श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संत गबरी बाई का प्रेरणादायी जीवन और वचन। संवत 1815 में डूंगरपुर प्राचीन गिरिपुर गांव राजस्थान में एक कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया गबरी। 5-6 साल की उम्र में ही उसका विवाह कर दिया गया। विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसके पति का देहांत हो गया। थोड़े समय बाद मां और फिर पिता भी चल बसे। संसार के संबंधों की नश्वरता को गबरी बाई ने देखा। उनको संसार फीका लगने लगा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। वे गीता, भागवत, रामायण, उपनिषद आदि ग्रंथ पढ़ती। भगवान के प्रति भजन के रूप में निकले उनके भाव लोगों को ईश्वर की याद से भर देते। गबरी बाई के श्री कृष्ण भक्ति परक पदों में संत मीराबाई के समान माधुर्य भाव व विरह की परिपूर्णता रहती। बाई के परम सौभाग्य का उदय तो तब हुआ जब उन्हें एक आत्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण मिली। उनके गुरुदेव ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान व योग दर्शन का उपदेश दिया। संसार से उपराम और सुख भोगों की अनासक्ति से युक्त गबरी बाई के परिपक्व हृदय में गुरु के वचन गहरे उतर जाते। सुनते सुनते वे अहोभाव से भर जाती और घंटों उसी भाव में खोई रहती। वे कहती थी, हरि नाम बिना और बोलना क्या, हरि कथा बिना और सुनना क्या, सुख सागर समा लियो त्यागी, कूप डाब में डोलना क्या। कूप डाब मतलब पानी। घट गिरधर गिरधर पाया, बाहरे दांग अब खोलना क्या, बाहरे दृष्टि अब खोलना क्या। आत्मा अखंड आवे न जावे, जन्म नहीं तो फिर मरना क्या। गबरी ब्रह्मा सकल में जान्या, जान्या तो जद खोलना क्या। गबरी बाई गुरु महिमा का वर्णन करते हुए कहती है, ज्ञान घटा घेरानी अब देखो, सद्गुरु की कृपा भई मुझ पर, शब्द ब्रह्म पहचानी। गबरी बाई पर गुरु कृपा ऐसी बरसी कि उनके लिए अब भगवान केवल श्री कृष्ण की मूर्ति तक ही सीमित न रहे। गुरु ज्ञान ने उनके अज्ञान आवरण को चीर डाला और उन्हें घट घट में परमात्मा के दीदार होने लगे।
वे कहती है, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी सर्वव्यापक हरि ही है। 14 भुवनों में बाहर भीतर सर्वत्र वही समाया हुआ है। चांद में चैतन्य भी वही है, सूरज में तेज भी वही है। ऐसे हरि को भजे बिना दसों दिशाएं सूनी लगती है। हे प्रभु, तुम्हारा न कोई निश्चित रूप है, न रंग न वर्ण। तुम ओमकार स्वरूप हो, तुम निराकार रूप हो। न तुम माया को हो न कर्म। गबरीबाई लिखती है कि उनके गुरु के उपदेशों से उन्हें ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ है। उस प्रकाश से अज्ञान का अंधकार समाप्त हो गया है। गबरीबाई ने अपने गुरुदेव से जो ज्ञान पाया था, उसकी झलक उनके पदों में छलक रही है। आत्मज्ञान बिना प्राणी ने सुख न थाऊ रे। आत्मज्ञान बिना मन विश्राम न पाऊं रे। आत्मज्ञान विचार बिना न पावे मुक्ति रे। आत्मज्ञान बिना कोई 68 तीरथ नहाए रे। काम क्रोध कोरा न रहा कि मुक्ति न पाऊं रे। आत्मज्ञान बिना कोई घर तजी बन खंड जाए रे। फल फूल बीनी ने खाऊं के मुक्ति न पाऊं रे। आत्मज्ञान बिना जरा बधारे जोगी रे। आत्मज्ञान बिना कोई पंचाग्नि तपाए रे। आत्मज्ञान ध्यान में सेव्या अंतर्जामी रे। गबरी परमात्मा पूर्ण ब्रह्मा ने प्रेमे पात्री रे। आत्मज्ञान बिना जरा बधारे, मतलब आत्मज्ञान बिना लोग बुढ़ापा ही बढ़ाते हैं। आत्मज्ञान बिना कोई ये पंचाग्नि तापे रे। पंचाग्नि का 5 प्रकार की अग्नि जलाकर बीच में बैठना, इसको पंचाग्नि बोलते हैं। आत्मज्ञान में सेव्या अंतर्जामी रे। गबरी परमात्मा पूर्ण ब्रह्मा ने प्रेमी पात्री रे। ऐसे महान गुरु भक्त संत गबरी माता के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। इनके चरणों में काशी नरेश सुंदर सिंह जी ने गबरीबाई से योग विद्या प्राप्त की थी। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह भी इनका बहुत आदर सम्मान करते थे। उन्होंने इनके लिए एक मंदिर बनवाया था। संवत 1865 चैत शुक्ल नौमी को काशी में गंगा तट पर संत गबरीबाई ने समाधि ली। हरि संत दादू दीन दयाल जी कहते हैं, दादू सदगुरु सू सहजो मिल्या, लिया कंठ लगाई, दया भई दयाल की तब दीपक दिया जगाई।
मुझे अनायास ही सद्गुरु मिल गए। उन दयालु गुरुदेव की मुझ पर दया हो गई। तभी उन्होंने मुझे प्रेम का दान देकर अपना लिया और अपने उत्तम उपदेश द्वारा मेरे हृदय में ब्रह्म ज्ञान रूपी दीपक जला दिया। हरि